कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एंटोनिम्स को फोकस में लिया था, उसी तरीके से आज हम लोग सेम एंटोनिम्स की फोकस करेंगे। और डिस्कशन में हमारे सिनोनिम्स भी आएंगे, लेकिन फोकस में हमारे एंटोनिम्स को हम ज़्यादा देखेंगे। चलिए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला सेंटेंस देखते हैं हमारे पास में कौन सा है। कन्फर्म। कन्फर्म माने क्या होता है? कहते हैं ना, एक बार कन्फर्म कर लो यार कि जो भी कहा है वो सही है या गलत है। तो कन्फर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करना, पक्का करना, दोबारा पूछ लेना कि मैं बस ये कन्फर्म कर रहा था कि तुम कल आओगे या नहीं आओगे। यानी मैं इस चीज़ को पक्का कर रहा था, सुनिश्चित कर रहा था, पुष्टि कर रहा था इस बात की। तो कन्फर्म के कितने मीनिंग आ गए? या तो किसी बात की क्या करना, पुष्टि करना, ठीक है, या फिर किसी बात को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। अगर ये कंफर्म करने का मीनिंग ये है तो कंफर्म करने का एक मीनिंग ये भी होता है कि किसी के अनुरूप चलना, मतलब उसके हिसाब से चलना, उससे तालमेल मिला के चलना, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग किसके होते हैं? कंफर्म के। अब आपको इसका एंटोनिम को डिस्कस करना है। तो पहले देखते हैं रिजेक्ट का मीनिंग क्या होता है। रिजेक्ट माने होता है किसी चीज़ को नामंजूर करना, मना कर देना, अस्वीकार करना। कहते हैं ना, मैंने रिजेक्ट कर दिया तुम्हारे प्रपोजल को। तो रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, नामंजूर करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को मना कर देना। और कन्फर्म माने क्या होता है? सुनिश्चित करना, पुष्टि करना, या किसी चीज़ के हिसाब से तालमेल मिला के चलना, उसके अनुरूप चलना। उसका एंटोनिम रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। इग्नोर का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना। भाई कहते हैं ना, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। अनसुनी कर देना, बात सुन के भी ऐसे कह देना जैसे सुना ही नहीं है, अनसुनी करना, या किसी बात को ना मानना। ये सारे मीनिंग किसके होते हैं? इग्नोर के। कन्फर्म का मीनिंग, इग्नोर का मीनिंग, एंटोनिम तो नहीं मिल रहा है देख के, ठीक है। क्वेश्चन माने क्या होता है? क्वेश्चन माने होता है बहस करना या सवाल करना, या किसी से तर्क करना, ये भी क्वेश्चन का मीनिंग होता है। या किसी प्रश्न करना, सवाल करना, या किसी से कहते हैं ना जिरह करना, बहस करना, ये भी क्वेश्चन का मीनिंग होता है। अब कन्फर्म का मतलब तो होता है सुनिश्चित करना, पुष्टि करना, किसी के अनुसार चलना, उसके अनुरूप चलना। जबकि क्वेश्चन का मतलब है बहस करना। कहीं से कहीं तक इसका एंटोनिम ये नहीं है, ठीक है। अब देखें आप, रिजेक्ट भी इसका एंटोनिम नहीं है, इग्नोर भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो मान दो ना ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है किसी से भिन्न होना, अलग होना, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत चलना, या उससे तालमेल ना खाना। ये डिफ़र का मीनिंग होता है। डिफ़र का मतलब बहस करना भी होता है एक तरीके से, या मतभेद करना भी होता है। डिफ़र का मतलब वैसे डिफरेंस से होना है। डिफरेंस का मतलब होता है ना अंतर करना। तो डिफ़र का मतलब होता है किसी से विरुद्ध होना, उसके साथ मतलब उससे अलग राय रखना, भिन्न होना। जबकि कन्फर्म का मतलब क्या था? वही तालमेल मिला के चलना, हाँ में हाँ मिलाना। और यहाँ पे डिफ़र का मतलब क्या है? जो तुमने कहा उसके उल्टा करना। तुमने कहा ऐसे करना है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। एकदम बिल्कुल मतभेद करना, भिन्न चलना। तो कन्फर्म का एंटोनिम कौन है? डिफ़र। क्योंकि कन्फर्म का मतलब क्या होता है? किसी के अनुसार चलना, और डिफ़र का मतलब होता है किसी के विरुद्ध चलना, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए, डिफ़र इज द राइट आंसर। देखते हैं सेकंड वर्ड कौन सा है। समिट। समिट माने होता है एकदम शिखर। किसी भी जो पहाड़ है उसकी जो चोटी होती है उसको समिट कहा जाता है, ठीक है। तो समिट माने क्या होता है? शिखर, या सबसे ऊंचा पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट, जिसको आप चोटी भी बोल सकते हो। बिल्कुल चोटी पे खड़ा है वो, ठीक है। तो शिखर या चोटी, या बिल्कुल सबसे ऊंचा जो बिंदु होती है, वो होता है, हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं समिट। तो इसका एंटोनिम ढूंढना है अब आपको। एंड माने क्या होता है? एंड माने होता है अंत। पता, मौत को भी एंड बोलते हैं, या समाप्ति को भी बोलते हैं। और एंड का मतलब परिणाम भी होता है। कहते हैं ना, जो तुम कर रहे हो उसका एंड अच्छा नहीं होगा, मतलब इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो एंड का मतलब परिणाम भी होता है, अंत भी होता है, समाप्ति भी होता है, या मौत भी होता है। लेकिन समिट माने क्या था? ऊंच, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, शिखर, चोटी। जबकि एंड माने क्या है? समाप्ति, अंत या मौत। ये कब से इसका एंटोनिम हो गया भाई? मान के चलो, सबसे हमने कहा ये सबसे एक पहाड़ है, ये इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट। एक हो गया हाईएस्ट पॉइंट, हो गया लोएस्ट पॉइंट। तो ये तो एंटोनिम होगा, जबकि एंड नहीं होगा। एंड तो ऐसे ही बोलेंगे ना इसका। लास्ट माने क्या होता है?
या तो लास्ट का मतलब था आखिरी, लास्ट माने पिछला भी होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो लास्ट क्वेश्चन का मतलब पिछला क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर का मतलब पिछला लेक्चर। तो लास्ट का मतलब एक तो आखिरी भी होता है कि ये तो लास्ट क्वेश्चन है यानी आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट का मतलब पिछला भी होता है, ठीक है, और लास्ट का मतलब अंत भी होता है। तो एंड का मतलब भी अंत है, लास्ट का मतलब भी अंत है, तो भाई ये तो सिनोनिम है एक दूसरे के। लेकिन एंटोनिम इन दोनों में से कोई नहीं, किसका, सबमिट का। अब बेस माने क्या होता है, आधार। कहते हैं ना तुम ये बात किस बेस पे कह रहे हो, किस आधार पे कह रहे हो, बेसिस क्या है। तो बेस का मतलब एक तो वो आधार होता है कि जिसके हिसाब से आप कोई बात कर रहे हो, इस पॉइंट की वजह से इस बात को कह रहा हूँ। एक बेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो निचला तला होता है ना, आधार जिस पर वो टिकी होती है, उसे भी बेस बोलते हैं। तो बेस माने तला भी होता है, मैं आपको बताऊँ। बेस माने आधार, तला या नींव जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन ये सबमिट का एंटोनिम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बेस सबसे निचला हिस्सा हो, ठीक है। जबकि बॉटम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बॉटम माने क्या होता है, बिल्कुल निचला हिस्सा, और सबमिट माने क्या होता है, सबसे ऊंचा हिस्सा। तो सबसे ऊंचा और सबसे नीचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबमिट का एंटोनिम बॉटम ही होने वाला था, ये हमने देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड की तरफ, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने होता है जब कोई मीनिंग आपको क्लियर ना हो, उसका मतलब थोड़ा सा धुंधला हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, तो उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है। ऑब्सक्योर माने होता है अंधेरा, धुंधला या अस्पष्ट, ठीक है। ये ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है। अंधेरा, धुंधला, अस्पष्ट, मतलब क्लियर नहीं है, क्वाइट क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तो इसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, ब्राइट माने होता है एकदम चमकदार, खिलता हुआ। और ब्राइट का मतलब एक तरीके से उज्जवल भी होता है, मैं आपको बताऊँ, कहते हैं ना यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारा बड़ा उज्जवल भविष्य है। तो ब्राइट का मतलब चमकीला तो होता है, रोशनी वाला तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब एक तरीके से कहना चाहिए बड़ा उज्जवल भविष्य भी होता है। और ऑब्सक्योर माने क्या होता है, धुंधला या अस्पष्ट, जबकि ब्राइट माने क्या है, चमकदार। तो ये इसका एंटोनिम कहीं से कहीं तक नहीं है। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है खुले विचार का। कहते हैं ना तुम बड़े फ्रैंक हो हमारे साथ, क्या बात, मतलब तुम बड़े खुले हुए हो हमारे साथ, तुम्हारे विचार बड़े खुले हुए हैं। तो फ्रैंक का मतलब क्या होता है, या तो खुले विचार वाला, या फिर खुले दिल का, या साफ या स्पष्ट, ठीक है। अब ऑब्सक्योर माने क्या होता है, धुंधला, अस्पष्ट, जबकि फ्रैंक का मतलब क्या होता है, साफ दिल का। ये कब से एंटोनिम हो गया इसका। ओपन माने क्या होता है, एकदम खुला, एकदम साफ, ठीक है। सार्वजनिक, कहते ना ओपन माइंडेड हूँ, मेरी मेरी ज़िंदगी एक क्या है, ओपन बुक, खुली किताब है। तो खुला मतलब सच्चा भी होता है, साफ भी होता है। ओपन माने मतलब सार्वजनिक भी होता है, उसने ओपन कर दिया सबके सामने, सार्वजनिक कर दिया कहते हैं। तो ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। जबकि ऑब्सक्योर माने क्या होता है, धुंधला या अस्पष्ट, जबकि ओपन माने क्या है, खुला। एंटोनिम भाई साहब बिल्कुल नहीं है इसका। अस्पष्ट क्या, एंटोनिम क्या होगा, स्पष्ट। और क्लियर का मतलब क्या होता है, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट, एकदम सुलझा हुआ, ठीक है। ये सब क्लियर होता है। और खाली को भी क्लियर बोलते हैं, कहते हैं ना रोड तो बिल्कुल क्लियर है, यानी रोड बिल्कुल खाली है, तो खाली को भी क्या बोलते हैं, क्लियर। और स्पष्ट को भी क्या बोलते हैं, क्लियर। अब आपने ये देखा ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, अस्पष्ट, और क्लियर का मतलब क्या है, स्पष्ट। तो यही क्या है, इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं एलिगेंट। एलिगेंट माने होता है सुंदर, हसीन, एकदम जवां, दिखने में एकदम खूबसूरत, इसे एलिगेंट बोलते हैं। तो एलिगेंट माने क्या हो गया, सुंदर, हसीन, जवां, खूबसूरत, है ना। बहुत तारीफ हो गई बस, है ना। इसके आगे देखते हैं अब एलिगेंट का एंटोनिम क्या होगा। एफिशिएंट माने होता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कहना चाहिए बड़ा प्रभावशाली होता है, गुणकारी होता है, निपुण होता है, ठीक है, इसे एफिशिएंट कहा जाता है। एफिशिएंट माने क्या हो गया, प्रभावशाली या निपुण। जबकि एलिगेंट माने क्या है, सुंदर। भाई ये तो खुद पॉजिटिव वर्ड है, और ये भी पॉजिटिव है, एंटोनिम कहाँ से हो गया, पॉजिटिव का एंटोनिम तो नेगेटिव वर्ड होगा कोई। यही हिंट मिल गया आपको कि बी आंसर नहीं होने वाला इसका, ठीक है। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बोलने में बहुत ज़्यादा चतुर होता है, शब्द चतुर, या फिर वाक्पटु,
वाक्पटु का मतलब होता है जो बातों से ही इंसान को एकदम पटा ले, इतना बढ़िया बोलता है ऐसा व्यक्ति। मार्केटिंग फील्ड के जो लड़कों के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इलोक्वेंट इन नेचर होने चाहिए, क्योंकि उन्हें क्लाइंट को अपनी बातों से ही कन्विंस करना होता है, मनाना होता है। तो इलोक्वेंट माने अगर शब्द चतुर है, वाक्पटु है, मतलब बातों से लोगों को रिझाने वाला है, बातूनी जिसे कहते हैं, तो ये भी एंटोनिम तो नज़र नहीं आ रहा एलिगेंट का, यानी सुंदर का। क्वाय, क्वाय मतलब होता है, क्वाय को आप देखें काव से याद करें, काव कैसी होती बेचारी, सीधी सादी है ना, कहते हैं ये तो बेचारी गाय है गाय, लेकिन आजकल गाय भी सींग मारती है ज़्यादा। तो क्वाय का मतलब क्या हो गया, देखो आप, क्वाय का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, चुप रहता है, शालीन है, स्पष्ट, बड़ा मतलब बहुत रिजर्व नेचर का है, ये चुप रहता है, इसको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो क्वाय माने क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो चुप रहता हो, शांत, सुशील, सभ्य है। ये सारे मीनिंग किसके हैं, क्वाय के। अब एलिगेंट माने तो सुंदर है ना, और क्वाय का मतलब क्या है, शांत, सुशील, सभ्य है। ये कब से इसका एंटोनिम हो गया। एफिशिएंट इसका एंटोनिम नहीं था, इलोक्वेंट नहीं था, क्वाय नहीं था। जब सब खत्म हो गए तो मान लो ना ऑप्शन नंबर ए, क्रूड इज द राइट आंसर। क्रूड माने क्या होता है, भद्दा, भोंडा, घटिया, एकदम जंगली टाइप का दिखने वाला। और एलिगेंट माने क्या होता है, सुंदर। तो सुंदर का उल्टा क्या होगा, भोंडा ही होगा, बकसूरत ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रूड। आज की वीडियो का लास्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है, डेल्यूजन। डेल्यूजन माने क्या होता है, आपस में कोई भी एक छल होना या धोखा होना या भ्रम होना, कि मुझे ऐसा भ्रम हो गया था तुम्हारे बारे में, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा धोखा हो गया था। तो डेल्यूजन माने धोखा, छल या भ्रम होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा है कि एक साइंस में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा, मिराज। होता क्या है कि रेगिस्तान में अगर कहीं रेत का एक टीला है, तो इसकी जो इमेज बनती है कहीं और रेते पे दूर, और उस इमेज को अगर उससे उसकी जो एक परछाई बन रही है, जो शेडो बन रही है, उसमें गर्मी की वजह से जो लपटें होती हैं, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो इमेज होती है ना वो लहराती है, और तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे शायद पानी है। तो वो एक भ्रम होता है, वो पानी नहीं होता, वो भ्रम होता है। तो उस भ्रम को क्या कहते हैं, मिराज, है ना। तो डेल्यूजन माने क्या होता है, भ्रम, धोखा, छल। अब वो देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा। एक्सेप्टेंस माने होता है किसी चीज़ को स्वीकारना, अपना लेना या मान लेना। कहते हैं ना, हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को, हम स्वीकार करते हैं अपनी गलती को, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम गलत हैं, है ना। तो एक्सेप्ट माने क्या होता है, स्वीकारना, अपनाना या मानना। भाई डेल्यूजन माने तो छल होता है ना, भ्रम होता है। इसका उल्टा कब से हो गया, ये बिल्कुल नहीं होगा इसका एंटोनिम ये। फिक्शन, फिक्शन माने था काल्पनिक कहानी, कोई भी एक काल्पनिक कथा। ठीक है, झूठी कहानी। अब डेल्यूजन माने भी क्या है, धोखा या भ्रम, इसका मतलब भी झूठा है। तो ये तो सिनोनिम लग रहा है इसका, लेकिन एंटोनिम कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, तो फिक्शन को हटा दो, एक्सेप्टेंस को हटा दो। अब प्रेसिजन माने क्या होता है, प्रेसिजन माने होता है बिल्कुल सटीक, कहते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक। तो प्रेसिजन का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सुस्पष्ट, एकदम क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल एक ऐसा फैसला लिया जो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ना इधर की बात ना उधर की बात, बिल्कुल सीधी बात, क्लियर बात, दूध का दूध पानी का पानी। ऐसी बातों को बोलते हैं प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब क्या होता है, सुस्पष्ट, निवारण करना। अगर इसका मतलब बिल्कुल सुस्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है, निवारण करना होता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है, तो छल का, भ्रम का उल्टा कैसे हो सकता है ये, यानी ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। ना फोकस करो, बी गया, डी गया, सी गया, मान लो ना ए बचा। डेल्यूजन माने क्या था, भ्रम, धोखा, काल्पनिक। उसका उल्टा क्या होगा, रियलिटी। रियलिटी माने क्या होता है, सच्चाई, वास्तविकता। ठीक है, हकीकत, सत्यता। तो यही क्या है डेल्यूजन का, यानी भ्रम का क्या है एंटोनिम, रियलिटी। तो जितने भी वोकैब आज हमने पढ़ी है उसे फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास में, पहला वर्ड था कन्फर्म। कन्फर्म माने क्या होता है, किसी के अनुरूप चलना, मानना या पुष्टि करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफर, मतलब किसी से भिन्न होना, अलग राय रखना। सबमिट माने क्या होता है, एकदम
उच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल निचला स्तर यानी बॉटम। ऑब्सक्योर माने होता है धुंधला, अस्पष्ट, तो इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल स्पष्ट यानी क्वाइट क्लियर। एलिगेंट माने होता है सुंदर खूबसूरत, तो उसका उल्टा हो जाएगा भोंडा बकसूरत यानी क्रूड। डेल्यूजन माने होता है भ्रम या धोखा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सच्चाई या हकीकत यानी रियलिटी। अब जितने भी वर्ड्स आपने सीखे हैं उनके एक बार हिंदी मीनिंग भी तो चेक कर लो। कन्फर्म माने क्या होता है, स्वीकार करना, पुष्टि करना, मानना या अनुरूप चलना। ठीक है। डिफर माने क्या होता है, बहस करना, भिन्न होना या मतभेद होना। रिजेक्ट का मतलब नामंजूर करना, अस्वीकार करना। हाँ, क्वेश्चन का मतलब क्या है, बहस करना, प्रश्न करना या पूछना। ठीक है। और इग्नोर माने नज़रअंदाज करना, अनसुनी करना या ना मानना। तो अब आप मुझे बताएं कि कन्फर्म का उल्टा क्या था, डिफर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा था, समिट। समिट माने क्या था, शिखर, चोटी, ऊंचाई। जबकि एंड का मतलब क्या है, अंत, मौत या परिणाम। लास्ट का मतलब आखिरी, अंत या पिछला। और बेस का मतलब आधार, नींव या अड्डा। और बॉटम का मतलब बिल्कुल तल, तला या आसन, ये बिल्कुल निचला पॉइंट। तो सबमिट का उल्टा क्या हो जाएगा, बॉटम ही होने वाला था, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में था ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने क्या होता है, ऑब्सक्योर माने होता है अस्पष्ट, धुंधला या अंधेरा। मतलब कोई चीज़ क्लियर नहीं है, धुंधली धुंधली सी है, अंधेरे में है, उसे ऑब्सक्योर बोलते हैं। ताकि क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो अस्पष्ट का उल्टा क्या होगा, स्पष्ट ही तो होगा। यही तो एंटोनिम था ऑब्सक्योर का। ब्राइट माने क्या था, स्पष्ट, प्रसिद्ध, उज्जवल, चमकदार, साफ। देखिए ओपन माने क्या है, खुला, सार्वजनिक, सच्चा या उदार। कहते ना ओपन है, बिल्कुल बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, पारिवारिक, सार्वजनिक है, सच्चा है। फ्रैंक माने क्या होता है, साफ दिल का, खुले दिल का, खुले विचारों का। खुले दिल का, खुला, स्पष्ट, साफ, ये फ्रैंक का मीनिंग है। जबकि एलिगेंट माने क्या होता है, सुंदर, मनोहर, हसीन या शिष्ट। तो इसका उल्टा क्या था, क्रूड, भोंडा, अशिष्ट, बेडोल। एफिशिएंट माने क्या था, गुणकारी, कुशल, प्रभावशाली या निपुण। जबकि कॉय माने क्या था, संकोची, कम बोलने वाला, शालीन, सभ्य व्यक्ति। तो क्या था एंटोनिम किसका, एलिगेंट का, क्रूड, हमने देखा था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कौन सा था, देखिए इलोक्वेंट माने क्या था, वाक्पटु। इलोक्वेंट माने कौन था, वाक्पटु यानी शब्द चतुर, ऐसा व्यक्ति शब्दों से बड़ा चतुर हो, बोलने की कला जानता हो, इसे इलोक्वेंट बोलते हैं। सुवक्ता। डेल्यूजन माने क्या था, धोखा, भ्रम, छल या गलत फहमी। तो इसका उल्टा क्या था, रियलिटी। भाई भ्रम का उल्टा तो सच्चाई होगा ना, हकीकत, सत्यता। एक्सेप्टेंस माने क्या होता है, भाई मान लेना, मंजूरी कर देना, स्वीकार न कर लेना यानी स्वीकृति कर लेना। और प्रेसिशन माने एकदम सुस्पष्ट, दूध का दूध, पानी का पानी। निवारण करना या शुद्धता, ये भी प्रेसिशन है। और फिक्शन माने क्या था, फिक्शन मतलब झूठी कहानी, काल्पनिक कथा या उपन्यास। किसी भी एक नॉवल को भी क्या बोलते हैं, फिक्शन। जो झूठी कहानी होती है उसको भी उपन्यास या कल्पना या फिक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स थे वो हमने उसके हिंदी मीनिंग यहाँ पे देख लिए हैं, चाहे वो कन्फर्म का हो, डिफर का हो। भाई डिफर का मीनिंग क्या था, ये था ना डिफर। तो आपने डिफर का मीनिंग क्या देखा था यहाँ पे, भिन्न होना, बहस करना, मतभेद होना। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कन्फर्म माने किसी के अनुरूप चलना, पुष्टि करना, उसका उल्टा। डिफर मतलब मतभेद होना। समिट मतलब सबसे सर्वोच्च शिखर। और बॉटम मतलब सबसे निचला हिस्सा। ऑब्सक्योर माने धुंधला, क्लियर माने साफ। एलिगेंट माने सुंदर, क्रूड माने भोंडा। डेल्यूजन माने भ्रम, रियलिटी माने सच्चाई। ये सारे क्या थे आपके आज के वोकैब। इसके अंदर हमने डिस्कस किसको करा, एंटोनिम्स को। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।